हेलो दोस्तों, मैं धीरज कुमार आपके अपने यूट्यूब चैनल ओनली फॉर कॉम्पिटिटर्स पर आपका स्वागत है। दोस्तों, मैं आज आपको बताऊंगा द्रव्यमान और भार में अंतर, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है किसी प्रकार की कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए। अगर आप कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है, इसलिए ये वीडियो आप पूरा देखिएगा। और साथ ही अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन को जरूर दबाइए और बेल आइकन का जरूर क्लिक कीजिए, ताकि आपको इसी प्रकार का एजुकेशनल वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे, वो अभी सबसे पहले। तो दोस्तों चलिए हम शुरू करते हैं। द्रव्यमान और भार में मैंने 6 पॉइंट ले रखे हैं, जो मैं आपको विस्तार से बताऊंगा वो अभी शुरू से। द्रव्यमान, जिसको हम एम से सूचित करते हैं, का पहला पॉइंट है किसी वस्तु में विद्यमान पदार्थ के परिमाण को उस वस्तु का द्रव्यमान कहते हैं। यहाँ कहने का तात्पर्य है विद्यमान पदार्थ के परिमाण, यानी कि 2 किलो, 4, 5, 6 जितना भी रहे, 8, 10, उसी को हम लोग द्रव्यमान बोलेंगे उस वस्तु का। ठीक है, चलिए इसका दूसरा पॉइंट है इससे वस्तु का जड़त्व की माप होती है। जड़त्व यानी कि कोई वस्तु जिस अवस्था में है उसी अवस्था में रहेगा जब तक उसमें बाहरी छेड़छाड़ नहीं किया जाए। ठीक है, अगर कोई वस्तु 2 किलो का है तो वह 2 किलो का ही रहेगा जब तक उसमें कोई बाहरी छेड़छाड़ नहीं किया जाए, वह 2 किलो का ही रहेगा। यानी कि द्रव्यमान जितना रहेगा उतना उसका जड़त्व होगा। ठीक है, चलिए इसका तीसरा पॉइंट देखते हैं हम। तीसरा पॉइंट है इसकी माप साधारण तुला से किया जाता है। इसकी माप साधारण तुला से किया जाता है। चौथा पॉइंट है यह एक अदिश राशि है। दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि सदिश और अदिश राशि का इस टॉपिक पर हम लोग पिछले वीडियो पर बात कर चुके हैं। अगर कोई इस चैनल पर नए हैं तो मैंने लिंक दे रखा है, आप जाके वीडियो देख सकते हो। तो अदिश राशि हम लोग किसको बोलेंगे? जिसमें केवल परिमाण हो। हमने पढ़ा द्रव्यमान में, इसमें परिमाण वस्तु पर विद्यमान परिणाम को ही हम लोग उसका द्रव्यमान बोलेंगे, इसलिए यह एक अदिश राशि होगा। इसमें दिशा नहीं है, अगर दिशा होता तो ये सदिश राशि हो जाता। केवल परिमाण है, इसलिए यह मेरा अदिश राशि हो जाएगा। ठीक है, चलिए पांचवा पॉइंट देख लेते हैं हम। अक्षांश, ऊंचाई, गहराई या स्थान बदलने से यह सामान्यतः नहीं बदलता है। यहाँ कह रहा है कि अगर कोई वस्तु 2 किलो का है तो वह 2 किलो का ही रहेगा। अगर उसको हम दूसरे स्थान पर जाकर फिर से वजन करें तो वह 2 किलो का ही रहेगा, न कि 3 किलो हो जाएगा। यानी कि इसमें अक्षांश, ऊंचाई, गहराई या स्थान बदलने पर यह नहीं बदलेगा, वह जितना है उतना ही रहेगा। ठीक है, चलिए छठा पॉइंट देख लेते हैं, उसके बाद हम भार का देखेंगे। भार के बारे में 6 पॉइंट को हम लोग जानेंगे। इसका छठा पॉइंट है द्रव्यमान का एसआई मात्रक केजी होता है, ये आप याद रखिएगा। चलिए अब हम भार के बारे में 6 पॉइंटों को जानते हैं। इसका पहला पॉइंट है किसी वस्तु को पृथ्वी जिस बल से अपने केंद्र की ओर खींचती है उसे उस वस्तु का उस स्थान पर भार कहते हैं। यहाँ कहने का तात्पर्य है कि पृथ्वी जो है वह वस्तु को अपनी ओर खींचती है, और वह जिस बल से अपने केंद्र की ओर खींचती है उसी को हम उस स्थान पर उसका भार कहेंगे। ठीक है, चलिए इसका दूसरा पॉइंट हम देख लेते हैं। इसका दूसरा पॉइंट है इससे गुरुत्व बल की माप होती है। ठीक है, इससे गुरुत्व बल की माप होती है। उसमें था मेरा द्रव्यमान में जड़त्व बल की माप थी, इसमें गुरुत्वीय बल की माप होती है। चलिए इसका तीसरा पॉइंट है इसकी माप कमानीदार तुला से किया जाता है। द्रव्यमान का माप साधारण तुला से किया जाता है और इसका भार का कमानीदार तुला से किया जाता है। चलिए चौथा पॉइंट है यह एक सदिश राशि है। सदिश राशि और अदिश राशि पिछले टॉपिक पर मैं आपको बता चुका हूँ। तो सदिश राशि हम किसको बोलेंगे? जिसमें परिमाण और दिशा दोनों हो। ठीक है दोस्तों, पृथ्वी जो है वो किसी वस्तु को अपनी ओर खींचती है तो उसका जो दिशा हो जाएगा वह पृथ्वी की ओर हो जाएगा। तो इसमें परिमाण और दिशा दोनों हो गया, इसलिए यह मेरा सदिश राशि हो जाएगा। ठीक है, चलिए हम पांचवा पॉइंट देखते हैं। मेरा पांचवा पॉइंट है अक्षांश, ऊंचाई, गहराई या स्थान बदलने से यह बदल जाता है। यहीं हम इसको उदाहरण में ले लें पृथ्वी और चंद्रमा का। ठीक है,
पृथ्वी पर जितना वजन किसी वस्तु का रहता है चंद्रमा पर उतना नहीं रहता है। ठीक है, इसलिए अगर हम स्थान बदल दें, ऊंचाई गहराई इसका बदल दें, तो यह इसका मान मेरा बदल जाएगा। ठीक है, चलिए छठा पॉइंट है और लास्ट पॉइंट है, इसका एसआई मात्रक न्यूटन होता है। मैंने आपको बताया कि भार को हम लोग mg से सूचित करते हैं और द्रव्यमान को m से। तो m का मेरा हो गया kg, m का एसआई मात्रक kg हो गया, और g का हो गया मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, यानी कि kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर को हम लोग न्यूटन बोलते हैं, इसलिए इसका एसआई मात्रक न्यूटन हो जाएगा। ठीक है दोस्तों यह टॉपिक इतना ही। कैसा लगा आपको ये वीडियो? अगर अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, और फिर मिलेंगे नए एजुकेशनल वीडियो के साथ। थैंक यू।